मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब किसी इंसान की आदत ख्वाहिश के सामने सरेंडर होने की हो जाए, फिर वो अल्लाह की बंदगी की तरफ माइल नहीं होता। अब आप देखें ना, एक छोटी सी बात और अर्ज कर दूं, मुस्लिम मोहल्लों में चले जाइए, खूब गोश्त, मुर्गी, बकरा सब मिलता है, खाइए खूब शौक से। और अब तो हाल ये हो गया कि कहीं का भी खा लो और किसी का भी खा लो। और एक जुमला मुसलमान कहता है, ये मौलाना, मैं आपको एक टूर वाले की बात बताऊं। मैं न्यूयॉर्क जा रहा था और इत्तेफाक से सऊदी से, जिद्दा एयरपोर्ट से मेरी फ्लाइट थी न्यूयॉर्क के लिए। मैं लॉन्च में था, इत्तेफाक से वो भी लॉन्च के अंदर मुझे मिल गया। उसने कहा कहाँ जा रहे? मैंने कहा मैं न्यूयॉर्क जा रहा हूँ। बोले मैं भी न्यूयॉर्क जा रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा। फिर बातचीत चलने लगी। उसने कहा मैं मौलाना लोगों को अपने टूर में नहीं लेता। सही साहब सुनिएगा, कारी साहब, मैं मौलाना लोगों को अपनी टूर में नहीं लेता हूं। तो मुझे थोड़ी सी हैरत हुई। मैंने कहा भाई क्यों? कहा ऐसा होता है कि वो हमारी टूर के लोग जो है ना, वो खाना खाते हैं ना, गोश्त हाथ में लेते हैं, अरे ये हलाल नहीं है, बेचारे का लुकमा हाथ से गिर जाता है, तो हम ये सब फतवे लगाने वालों को साथ में नहीं लेते। ये हाल है। और मैं आपको मदीने मुनव्वरा की बात बताऊं, एक होटल में खाना खाने के लिए हम पहुंचे, तो होटल वाले से हमने कहा कि भाई, वेटर से हमने कहा, बेटा जरा ये बताओ कि ये गोश्त हलाल है या मशीन का ज़बीहा है, बाहर का है या कैसा है? बस उसका जुमला सुनिए, तारीखी जुमला। उसने कहा हजरत हलाल कहूंगा तो ईमान चला जाएगा और हराम कहूंगा तो नौकरी चली जाएगी। अब आपकी मर्जी, चाहे तो खाएं चाहे तो न खाएं। आज का मुसलमान क्या खाओ जो खाना है। कुरान कहता है नहीं, कुलू मिनत तय्यबात, हलाल चीज में से खाओ। हर चीज खाने की नहीं होती, और अगर तुम हलाल और हराम की तमीज के बगैर सब कुछ खा रहे हो तो तुमसे तो जानवर अच्छे कि शेर के सामने अगर आप घास रख दो तो शेर नहीं खाता, और बकरी के सामने मुर्दार रख दो तो बकरी नहीं खाती, इसलिए कि बकरी जानती है कि मेरी गिजा घास है और शेर जानता है कि मेरी गिजा ये है। आप जरा सोचो, जानवर भी अपनी गिजा की तमीज करता है, और आज का इंसान सब कुछ खाता है। और फिर जब ये खाता है तो इसके असरात उसकी जिंदगी में दाखिल होते हैं, फिर हराम काम, फिर बदकिरदारियां, फिर बदकारियां। तो सब कुछ खाने के लिए नहीं है, हलाल खाओ और खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। तो आप देखें कहां जा रही है हमारी कौम। ख्वाहिश फलां ढाबे पे खाने जाना है, फलां होटल में खाने जाना है, कोई गर्ज नहीं से कि बनाने वाला कौन, ज़बा करने वाला कौन, गोश्त कहां से आया, क्या बड़ा टेस्टी बनाता है, जाना है खाने के लिए। जिस कौम की पोजीशन ये हो कि ख्वाहिश का इतना गुलाम वो बन जाए, अल्लाह खैर फरमाए, उस कौम का मुस्तकबिल कभी ताबनाक नहीं हो सकता। अब आइए मैं आपको बताऊं, जो लोग अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू के फरमान का ख्याल नहीं करते और ख्वाहिशात के गुलाम बन जाते हैं, उनकी जिंदगी कैसी होती है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ख्वाहिश के गुलामों के लिए बहुत सख्त वईद फरमाई है, और ख्वाहिश की पैरवी करने वालों के सामने से हक ओझल हो जाता है। इसके बाद में रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी मौजूद है। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरी बात जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, लंबी उम्मीद। लंबी उम्मीद यार कल कर लेंगे यार, छोड़ो नबी, ये कहाँ, कल से फजर की नमाज पढ़ना शुरू करेंगे। अरे मौलाना बस 3 वक्त की शुरू की है हमने, बस दुआ करें 5 वक्त की हो जाए। ये सारी बातें लोग कहते हैं। अब जब कोई लंबी उम्मीद के अंदर गिरफ्तार हो जाए तो पहला नुकसान क्या है? इबादत को छोड़ना और उसमें सुस्ती करना, ये पहली बीमारी उसे लग जाती है। फिर वो इबादत छोड़ता है। नमाज गई, अरे यार ठीक है, कल मुझे फजर में मत उठाना, कल से उठाना, कल से कोशिश करूंगा। ये लंबी उम्मीद वाला। और इबादत भी करेगा तो उसके अंदर इतनी सुस्ती होगी कि मुर्दे की तरह। ये लंबी उम्मीद वाले का हाल होता है। और जिसको लंबी उम्मीद नहीं होती, जो मौत को निगाहों के सामने देखता है, उसका हाल क्या होता है?
समझाऊं आपको, बहुत अच्छी तरह समझ में बात आ जाएगी। किसी कैंसर के मरीज को डॉक्टर कह दे कि बस अब इस पेशेंट को घर पे लेकर के जाओ, पता नहीं कब तक ये जिएगा, ला इलाज ये मरीज है, इसे घर पे लेके जाओ। अब उस कैंसर के मरीज को घर पे लेकर के जाएंगे, उसके सामने गंदी पिक्चर लगाए कि बंद करो बंद करो, ये क्या लगाया है, उसके हाथ में तस्बीह आ जाएगी, वो इस्तिगफार करना शुरू कर देगा, वो अल्लाह से माफी मांगना शुरू कर देगा, वो दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर देगा, वो माबूदे बरहक को राजी करने की कोशिश करना शुरू कर देगा, इसलिए कि उसे यकीन हो चुका है कि अब मैं ज्यादा दिनों तक रुकने वाला नहीं हूं। उसकी लंबी उम्मीद खत्म हो गई। इस लंबी उम्मीद के खत्म होते ही वो इबादत में लग गया, रियाजत में लग गया, तस्बीह में लग गया, तहलील में लग गया और गुनाहों से बच गया। इसलिए हुजूर फरमाते हैं लंबी उम्मीद के अंदर गिरफ्तार होने वाला इबादत में सुस्त हो जाता है और उसकी जिंदगी गुनाहों में गुजरनी शुरू हो जाती है। ये हुजूर के इरशाद का मफ़हूम है। क्या ये लंबी उम्मीदों ने हमें तबाह नहीं कर दिया? आइए दूसरा नुकसान लंबी उम्मीद का क्या है। फरमाया गया तौबा न करना और उसमें टाल मटोल करना। अभी तो उम्र ही क्या है, अभी तो जी रहे हैं, अभी तो ये है, अभी तो वो है, कल से तौबा, कल तौबा कर, अरे बड़ी रात को तौबा कर लेंगे, फिर कभी तौबा कर लेंगे। गुनाहों के धब्बे दिल पर लगे हुए हैं और नहीं मालूम कि मौत कब वाक़ई होगी, कुछ नहीं जानते, फिर भी अल्लाह की बारगाह में तौबा करने के लिए तैयार नहीं। याद रखें जिसको ये मालूम हो कि मौत कभी भी आ सकती है, वो कभी भी लंबी उम्मीद नहीं रखेगा, वो तौबा में जल्दी करेगा। तीसरी चीज, आखिरत छोड़कर दुनिया में मशगूल हो जाना और माल और दौलत जमा करने में लग जाना। आखिरत को भूल गया, इसलिए कि मरने का तसव्वुर निकल गया। जब आखिरत भूल गया, ये कौन जो लंबी उम्मीद रखता है वो आखिरत भूल जाता है। उसे ख्याल ही नहीं कि एक दिन खुदा की बारगाह में हाजिर होना है, रब कदीर जल्ल जलालहू का मुंह दिखाना है। ये तसव्वुर उसके ज़हन से ओझल हो जाता है, तो उस इंसान की सिचुएशन ये बन जाती है कि वो माल और दौलत जमा करने में लग जाता है और दुनिया में डूबा रहता है, आखिरत का ख्याल नहीं रहता। मैं आपको बताऊं, कुरान में वाकयात के अंबार लगे हुए हैं ऐसे लोगों के जिनके पास दुनिया की दौलत इतनी थी, किसी के पास आज के दौर में इतनी दौलत हो ही नहीं सकती। फिरऔन के बारे में आप पढ़ो तो आपको पता चलेगा उसके खजाने की चाबियां इतनी थी कि उन चाबियों का मामला यह था कि कई ऊंटों पर उसकी चाबियां लादी जाती थी, इतना कारून का खजाना था। लेकिन बचा नहीं, बचा। खजाना लेकर के गया नहीं। एक तवज्जो तलब बात है, तवज्जो तलब। बंदा कहता है ये बंगला मेरा है, बंदा कहता है ये गाड़ी मेरी है, बंदा कहता है ये दौलत मेरी है, लेकिन जब जिस्म से रूह परवास करती है ना, तब तसव्वुर में मौला कहता हुआ नजर आता है, मेरे बंदे सब साथ में लेकर जाकर तेरा है। तू कहता है ना ये मेरा है, लेकर जा अपने साथ। ले जाता है कोई, घर भी छोड़ दिया, माल भी रह गया, और गरीब जो कफन पहनता था वही कफन पहन करके वो चला गया। अब सवाल ये पैदा होता है, बंदे तू तो कह रहा था ये मेरा है, तो जवाब मिलेगा तेरा कुछ भी नहीं, ये तो तुझे इस्तेमाल करने के लिए मैंने दिया था, अब मैं जिसे चाहूंगा उसे मिलेगा, सब कुछ मेरा है, तेरे चाहे से कुछ नहीं हो सकता। क्या है हमारा, क्या है हमारा? वो लोग जो अय्याशी में जिंदगी गुजारते हैं, बुराइयों में जिंदगी गुजारते हैं, थोड़ी सी माफी के साथ अर्ज करूं, दादागिरी और गुंडागर्दी में जिंदगी गुजारते हैं, दोस्त जमाने में जिंदगी गुजारते हैं, शराब के अड्डे चलाने में जिंदगी गुजारते हैं, तवाइफों के कोठे चलाने में जिंदगी गुजारते हैं और समझते हैं हमारा रोब हम बड़े। मियां जब मौत का फरिश्ता आएगा कोई तुम्हें बचा नहीं सकेगा। ऐसा काम करके इस दुनिया से न जाओ कि मरने के बाद दुनिया बुरे नाम से पुकारे, ऐसा काम करके जाओ कि मरने के बाद दुनिया कहे कितना अच्छा इंसान था, और तुम्हें याद करके कहे कि अल्लाह ताला उस जैसा हमें भी बना दे। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो लंबी उम्मीद
तौबा में टाल मटोल, आखिरत की तैयारी में सुस्ती, ये सारी चीजों के अंदर गिरफ्तार करती है। इसी तरीके से मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दिल की सख्ती और आखिरत को भूल जाना ये भी लंबी उम्मीद की वजह से है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक और इरशाद गिरामी आप समाअत फरमाएं और उस इरशाद गिरामी को हमेशा के लिए ज़हन के अंदर महफूज रख ले, ताकि आप पता चले कि अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों के इरशादात के अंदर किस हद तक हिकमतें हैं और किस हद तक बरकतें हैं। अल्लाहु अकबर। हज़रत अबू हामिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मनक़ूल है, फरमाते हैं अगर आप सामा है 100 बरस का, पल की खबर नहीं, उस पल को याद रखते हैं, यानी मौत को याद रखते हैं, मरने को याद रखते हैं, तो फायदा क्या है? उसके बारे में जलील क़द्र सूफी कामिल हजरत अबू हामिद लिफाफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मनक़ूल फरमाया, जो कसरत से मौत को याद करेगा उसे 3 इज्जतों से मुअज़्ज़ज़ कर दिया जाएगा। पहली चीज तौबा की ताजील, यानी तौबा करने में वो जल्दी करेगा। जो मौत को याद करता है वो तौबा करने में जल्दी करता है कि पता नहीं कब मौत वाक़ई हो जाए। अब तौबा करने से कौन सी इज्जत मिलती है? तो कुर्बान जाइए, मेरा रब फरमाता है इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, कि बेशक अल्लाह तौबा करने वाले से मोहब्बत फरमाता है। कितनी बड़ी इज्जत है कि जब तुम तौबा करते हो उधर मौला तुमसे प्यार करना शुरू कर देता है। तो तौबा करने वाले से अल्लाह मोहब्बत फरमाता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दूसरी इज्जत फरमाते हैं कि मौत को याद करने वाला बंदा तौबा में जल्दी करता है। दूसरी चीज कूत, यानी गुजर बसर के लायक रोजी पर कनाअत करता है, यानी उसके पास इतना है कि गुजर बसर उसका हो रहा है, खा पी कर आराम से जिंदगी गुजार रहा है, तो उसको कनाअत अता कर, यानी उसको कनाअत कहते हैं और अल्लाह ताला उसे कनाअत की दौलत अता फरमाता है। और हदीस शरीफ के अंदर है मन कनाअ जल्ला व मन तमअ ज़ल्ला, जिसने कनाअत इख्तियार की, जो कुछ अल्लाह का शुक्र है, तो उस कनाअत इख्तियार करने वाले के बारे में हुजूर फरमाते हैं अल्लाह उसको इज्जत अता फरमा देता है। और जो लालची होता है ना, अल्लाह उसको जलील कर देता है। तो मौत को याद करने वाला, पहली इज्जत तौबा में जल्दी, दूसरी इज्जत कनाअत पसंद उसे बना दिया जाता है, और तीसरी चीज क्या है मालूम है? इबादत में निशात, यानी दिलचस्पी और चुस्ती। वो बहुत दिलचस्पी के साथ इबादत करता है, जमकर इबादत करता है, इबादत का कोई वक्त जाने नहीं देता, इतना चुस्त होता है इबादत के सिलसिले के अंदर जिसकी कोई इंतहा नहीं। तो इबादत में चुस्ती ये भी मोमिन की कामयाबी की अलामत है, इसलिए कि मुनाफिक जब इबादत करता है तो सुस्ती से करता है, और मोमिन जब इबादत करता है तो चुस्ती के साथ इबादत करता है। तो ये 3 चीजें उसे अल्लाह ताला किसको? मौत को याद रखने वाले को अता करता है। और जो मौत को भूल गया, जो मौत को भूल गया, तो फरमाया उसे 3 सजाएं मिलेंगी। मौत को भूल जाने वाले को 3 सजाएं मिलेंगी। पहली सजा तौबा में टाल मटोल के कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, यानी जो मौत को भूल गया उसे पहली सजा ये मिलती, सजा है। अब यहां एक बात मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बंदे इबादत नहीं करते, कहते हमारे पास तो सब कुछ है, क्या कमी है? मस्जिद में वो जाए जिसके पास कुछ ना हो। और दूसरी चीज ये है कि हराम कारोबार करते हुए आदमी अगर माल खैरात करता है, उसे जिस्म में कोई तकलीफ नहीं आती और कोई परेशानी नहीं आती, तो फिर वो कहता है यार मैं अगर गलत होता तो मुझे माल थोड़ी मिलता। तो ये बात याद रखें, खुशबख्ती की अलामत ये नहीं कि आपके पास माल ज्यादा आ जाए, बल्कि सुन लो और अच्छी तरीके से सुन लो, अगर कोई गरीब है और उसे अल्लाह सजदे की तौफीक अता करता है तो वो खुशबख्त है, और अगर कोई मालदार है और अल्लाह उसे सजदे की तौफीक नहीं अता करता तो समझ लेना कि वो बदबख्त है। इसलिए कि अल्लाह जिससे खुश होता है उसे भी रोजी देता है, जिससे नाखुश होता है उसे भी रोजी देता है, लेकिन सजदे की तौफीक सिर्फ उसे ही देता है जिससे मेरा मौला राजी होता है।
सद्दे की तौफीक से उसे कभी अकड़ना नहीं। अरे मैं तो यार जुमा जुमा पढ़ लेता हूं, अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और फिर ये कहना कि मेरे पास कोई कमी नहीं, ये आपके दिल की सख्ती है और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की तरफ से आपको सजा है कि उसने अपनी याद से आपको गाफिल कर दिया है। ये सजा है उसकी तरफ से। तो जब कोई इंसान मौत को भूल जाता है तो तौबा में टाल मटोल करता है। और दूसरी चीज, बक़द्रे किफायत माल पर रजा का तर्क, यानी उसके पास अगर है, इस सजा को ज़हन में रखिएगा। और मैं समझता हूं कि मौत को भूल जाने की यह सजा तकरीबन, अल्लाह खैर फरमाए, मैं नहीं कह सकता कितने लोगों को इसकी सजा मिल रही है। अल्लाह हम सब के हाल पर करम की नजर फरमाए। दूसरी सजा जो बताई गई वो बक़द्रे किफायत माल पर रजा का तर्क, यानी अगर हमारे पास इतना है कि हम खा पी कर अपनी जिंदगी बसर करते हैं तो इस पर राजी बंदा नहीं है, नाराज है। तो नाराज हो जाने का, अगर नाराज हो जाने वाली अगर आदत है कम रोजी पर, जरूरत भर की रोजी पर, तो समझ लेना ये मौत को याद न करने की सजा अल्लाह हमें दे रहा है। मौत को याद न करने की सजा। और तीसरी सजा, इबादत में तसाहुली, इबादत में सुस्ती, इबादत में काहिली, जैसा कि आज ये बिल्कुल आम मामला नजर आता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक चीज जो खास बतानी थी वो यही है कि आज हम खाने पीने, लहव लईब और खेल कूद में इतने डूब चुके हैं और इतने मस्त हो चुके हैं कि मौत को फरामोश कर चुके, आखिरत को भूल चुके। ये भूल चुके कि इस दुनिया से हमें एक दिन जाना है, और कब जाना है ये भी नहीं मालूम, कब मौत आएगी ये भी नहीं मालूम। हम लगे हुए हैं इसी दुनिया को आबाद करने के अंदर, इसी दुनिया को संवारने के अंदर, इसी दुनिया के झमेले के अंदर और इसी दुनिया की मोहब्बत के अंदर। फिर एक मर्तबा अर्ज कर दूं, आप दौलत कमाएं, दौलत नहीं होगी तो घर कैसे बनाएंगे, दौलत नहीं होगी तो हॉस्पिटल कैसे बनाएंगे, दौलत नहीं होगी तो बच्चों की शादी कैसे करेंगे, दौलत नहीं होगी तो बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे, दौलत नहीं होगी तो हज फर्ज अदा कैसे करेंगे, दौलत नहीं होगी तो मस्जिद कैसे बनाएंगे, दौलत नहीं होगी तो तालीम किस तरीके से आप तालीमी मामलात के मुसलमानों को बढ़ाएंगे। दौलत कमाना बुरा नहीं है, लेकिन दौलत की मोहब्बत में इतना डूब जाना कि मरने को भूल जाना और उसी में गिरफ्तार रहकर हलाल और हराम की तमीज न करना, ये नुकसानदेह है, ये तबाहकुन है, ये बर्बादकुन है। बस एक बात अर्ज करके अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। कैसी पोजीशन होनी चाहिए, बस एक वाक़े के जरिए समझा दूं। एक बहुत बड़े ताजिर थे, एक बुजुर्ग, जिनका सामान जो है तिजारत का बहरी जहाज के जरिए एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाता, अल्लाह अकबर, लाखों का नफा होता। इस तरीके से वो तिजारत किया करते थे। एक बार उनका सामान तिजारत जहाज के अंदर रखा गया और जहाज रवाना हुआ। कुछ दिनों के बाद उनको इत्तला मिली कि उनका जहाज डूब गया और लाखों का नुकसान हुआ। वो बुजुर्ग जब सुनते हैं कि लाखों का नुकसान हुआ है तो वो अपनी गर्दन को दिल की तरफ झुकाते हैं और थोड़ी देर के बाद अपनी गर्दन को ऊंची करके कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। नुकसान की खबर सुनकर क्या कह रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ दिन गुजरे, इत्तला दी गई। हजरत वो जो इत्तला पहले आई थी ना वो गलत थी, जहाज किसी और का डूबा था, आपका जहाज तो किनारे पर लगा, सामान तिजारत बिका और लाखों का नफा मिला है और ये बिल्कुल मुसद्दका रिपोर्ट है, बिल्कुल सही इत्तला है। फिर हजरत ने अपनी गर्दन झुकाई, दिल की तरफ आपने निगाह की और फिर उठाकर कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। जब लोगों ने सुना तो हैरत में पड़ गए। कहा, हुजूर नुकसान की खबर मिली थी तब भी आपने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, नफे की खबर आपने सुनी तब भी आप अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं। तो हजरत ये दोनों में अल्हम्दुलिल्लाह कहना कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस बिल्कुल जब आप दिलो दिमाग में महफूज कर लें। वो फरमाते हैं कि जब नुकसान की खबर मिली ना, तो मुझे मालूम है कि जब नुकसान की खबर मिलती है तो आदमी परेशान हो जाता है और कोई गम की खबर मिलती है तो आदमी टेंशन में आ जाता है। तो जब ये नुकसान और लाखों के नुकसान की खबर मिली तो मैंने गर्दन झुकाई, मैंने देखा दिल का हाल क्या है। तो मैंने देखा मेरा दिल तो अल्लाह की याद में लगा हुआ है।
उसे नुकसान की खबर से कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने मेरे रब का जिक्र नहीं छोड़ा। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, अल्लाह मेरा शुक्र है कि नुकसानी की खबर के बावजूद मेरा दिल तेरी याद से गाफिल नहीं। और जब नफे की खबर मिली फिर मैंने अपने दिल को देखा कि कहीं मस्ती में तो नहीं आ गया। इसलिए कि आदमी के पास माल ज्यादा हो ना तो मस्ती में आ जाता है, भूल जाता है वो अल्लाह को। तो मैंने देखा तो फिर मेरे दिल को देखा तो दिल तो याद इलाही में लगा हुआ है। तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और गोया वो बता रहे हैं दुनिया को दिल से बाहर रखो और दिल में खुदा की याद और उसके प्यारे हबीब की मोहब्बत को जगा दो। नुकसान हो या नफा हो सब अल्लाह की तरफ से है। हम दुनिया के लिए नहीं, हम अल्लाह के लिए हैं। अल्लाह की याद में मस्त रहना, मसरूफ रहना, ये हमारी जिंदगी। सबक ये आज लेकर के उठे, हम में का कोई नहीं जानता जो सांस अंदर गई है वो बाहर निकलेगी या नहीं। टाल मटोल करना बंद करो, कल से सुधर जाएंगे ये कहना बंद करो, कल तौबा कर लेंगे ये कहना बंद करो, कल से बुराइयां छोड़ देंगे ये कहना बंद करो। अभी से इसी वक्त से हर चीज से, हर बुराई से रिश्ता तोड़कर अपने रब से रिश्ता जोड़ने की कोशिश करो। कुरान ने कह दिया वलिकुल्लि उम्मतिन अजल इज़ा जा फइज़ा जा अजलुहुम ला यस्तअखिरूना साआ। एक लम्हे की भी ताखीर नहीं होगी, न पहले मौत आएगी न बाद में। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अभी कल ही पढ़े लिखों के मजमे में मैंने ये बात कही थी, आज उस बात को फिर मैं कह देता हूँ। यहाँ पर भी एक दूल्हा तैयार होकर के बारात के साथ पहुंचा दुल्हन के घर। अल्लाह अकबर। आप जानते हैं वो दूल्हा संवर करके बैठा हुआ था और बैठकर साथियों के साथ गपशप करता था। वक्त करीब था कि दुल्हन आएगी, इतने में वो बैठे बैठे यूं हुआ और यूं और खत्म हो गया। दुल्हन के आने से पहले वो खुदा की बारगाह में पहुंच गया। कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता किस चीज में टाल मटोल करते हो। कल देखा है हम, कल के बारे में जानते हैं कि जिंदा रहेंगे, कौन जानता है। जापान में जलजला आया, पलक के झपक खत्म, मकानात मलबे के ढेर में तब्दील। तुर्किया में जलजला आया, मलबे के ढेर में तब्दील। 28 सेकंड के अंदर सब कुछ खत्म। जब हम नहीं जानते कब तक हमारी जिंदगी है तो सामा है 100 बरस का, पल की खबर नहीं। 100 बरस के सामान की तैयारी कर रहे हो लेकिन हमें पल की खबर नहीं। तो आप अपने बच्चों के मुस्तकबिल का सोचें, लेकिन सबसे पहले ये सोचें कि हमारी, आपकी, हमारे बच्चों की, आपके बच्चों की आखिरत कैसे बेहतर हो, उसके बारे में भी जरूर सोचें और उसी के साथ दुनिया के बारे में भी सोचें। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू आका करीम रऊफुर रहीम अलैहि तहियतु व तस्लीम के सबको तोहफे मुझे आपको सबको कुरान और अहादीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की तौफीक नसीब फरमाए और हम सब का खातिमा अल्लाह ताला ईमान पर फरमाए, ईमान पर जिंदगी दे और ईमान पे हम सबको मौत नसीब